आज निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपन किया और नीचे के लेवल से शानदार रिकवरी किया और ये जो इंट्राडे गैप था इसको भर दिया है। तो क्या निफ्टी इस अपमूव को ऊपर की ओर कंटिन्यू करेगा या फिर ये एक ट्रैप सेट कर रहा है, वापस ये फिर नीचे की ओर आएगा? आज के एनालिसिस में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकली क्या क्या पॉसिबिलिटीज है निफ्टी चार्ट में मेनली, और थोड़ा थोड़ा देखेंगे बाकी इंडिसेस में 5 मिनट चार्ट में क्या दिख रहा है क्लासिकल पैटर्न में। यहाँ पे देखिए निफ्टी का 5 मिनट चार्ट। यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न दिख रहा होगा जिन लोगों ने ध्यान दिया है, ये हेड एंड शोल्डर का। और हेड एंड शोल्डर का यहाँ पर नेकलाइन ब्रेकडाउन हुआ और आज सुबह ही इसने इस हेड एंड शोल्डर का टारगेट हिट किया। यहाँ पे देखिए निफ्टी के चार्ट को, यहाँ से इस तरह अपमूव हुआ, आज सुबह रिकवर हुआ, लेकिन अभी आपको 5 मिनट चार्ट में प्राइस में हायर हाई और एट द सेम टाइम आरएसआई में लोअर हाई देखने को मिलेगा। और आज का जो हाई है इंट्राडे, ये है 23,695.65। तो कल का दिन इम्पॉर्टेंट होगा, आपको ये रेंज देखना होगा। इम्पॉर्टेंट रेंज इसमें क्या निकल के आता है, अभी मैं एलियट वेव की बात नहीं कर रहा हूँ। एलियट वेव में मैंने जो लास्ट 2 वीडियो लॉन्ग फॉर्म में अपलोड किया है उसको देखेंगे तो आपको अपसाइड और डाउन साइड के डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज़ है उस पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं। अभी 5 मिनट चार्ट में क्लासिकली क्या दिख रहा है, इसमें देखिए ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है जो कि बियरिश सिग्नल बता रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज 50 जो है, यहाँ से आप देखिए शुरू में जैसे डाउन ट्रेंडिंग था और प्राइस इसके नीचे था, नीचे जा रहा था, लेकिन इस जगह से जो आरएसआई यहाँ बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था, ये बाउंस आया और इसी दौरान आप यहाँ देखिए मूविंग एवरेज 50 जो है अब ट्रेंडिंग है। यानी अब ये जो लेवल यहाँ है 23,588 का, ये इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट होगा इस आसपास। तो अगर प्राइस को नीचे जाना है तो सबसे पहले तो इस लेवल को नीचे ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो ये 23,588 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसको मार्क करके रखिए, जो कि 5 मिनट चार्ट में 50 मूविंग एवरेज के साथ कोइंसाइड कर रहा है और ये जो लो बना है, अगर प्राइस इसके ऊपर ही टिका रहता है तो इसमें दो चीज होगा, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है, या तो प्राइस इस बीच में कंसोलिडेट करेगा, या अगर इस हाई को ऊपर की ओर ब्रेक करता है यानी 23,695 के ऊपर टिकता है तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पे जो लेवल्स देखना है, एक ये है 23,788 और दूसरा है ये हाई, ये मैं कल के लिए बात कर रहा हूँ 23,838। तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल होगा कल के लिए, और इसके ऊपर अगर जाएगा निफ्टी बहुत बुलिश केस में तो 23,993 यानी 24,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो रेजिस्टेंस में आपने देखा 23,788, 23,838 और 24,000 का रेजिस्टेंस है ऊपर। और अगर ये 50 मूविंग एवरेज, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो 50 मूविंग एवरेज आपको यहाँ ऊपर की ओर डायरेक्टेड ऐसे दिख रहा है, ये जो लेवल है, ये अगर प्राइस इसको ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद फिर 50 मूविंग एवरेज इस तरह से नीचे की ओर ट्रेंड करता है, तो ये आपको बता देगा कि मार्केट फिर नीचे जा रहा है। जैसे आप यहाँ देखिए,
यहाँ थोड़ा सा ट्रांसवर्स हुआ, उसके पहले देखिए प्राइस इसके ऊपर था और मूविंग एवरेज 50 जो है अप ट्रेंडिंग था। इस जगह में ये साइडवेज हो गया तो प्राइस इसके नीचे ऊपर ऐसे आया और यहाँ से देखिए फिर ब्रेकडाउन हुआ 50 मूविंग एवरेज का इस जगह में, और यहाँ आपको जो मूविंग एवरेज 50 है इसका ट्रेंड डाउन हो गया तो प्राइस भी नीचे की ओर आया। तो एलियट वेव एनालिसिस के अलावा जो दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, क्लासिकल फॉर्म में भी बहुत तरह की चीज़ें हैं जो आप जिसको देख के सिंपली समझ सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। और ये चीज़ ध्यान में रखिए कि एनालिसिस और एग्जीक्यूशन में अंतर होता है। अब ट्रेड जैसे कि यहाँ इस पैटर्न और एलियट वेव के कारण हम लोग जान रहे थे कि नीचे का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इंट्राडे में प्रॉब्लम क्या हुआ कि इतना बड़ा जो गैप डाउन ओपन हुआ तो न्यू ट्रेडर जो फर्स्ट टाइम यहाँ एंटर कर रहे हैं उनके लिए यहाँ जगह ही बहुत कम बचा। इसके बाद इतना ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था, इसको एक बाउंस तो आना ही था। और मार्केट यूजुअली गैप जो है खुला रखना नहीं चाहता। यहाँ देखिए ये गैप को भरने के लिए एग्जैक्ट इस जगह ये आया। तो आपने यहाँ देखा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैंने आपको 3 बताया, 24,000 से ऊपर जाने का नहीं लग रहा है। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं तो चाहूँगा कि निफ्टी ऊपर जाए, लेकिन हम लोग कुछ दिन से जिस तरह के मैक्रो और माइक्रो सिचुएशन और फिर चार्ट देख रहे हैं उसमें ऊपर टिके रहने की संभावना भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, हिम्मत नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो सपोर्ट हमने कहा 23,588 का, या फिर कल 50 मूविंग एवरेज जो जगह में होगा, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज डायनामिक होता है, प्राइस के साथ और समय के साथ वो चेंज होते जाएगा। तो लाइव चार्ट में आप देखिएगा 50 मूविंग एवरेज का दो चीज़, एक तो उसका लेवल और दूसरा उसका ट्रेंड। क्या वो ऐसे अप ट्रेंड में सीधे जा रहा है या इस तरह से साइडवेज हो रहा है या फिर नीचे आ रहा है। अगर ये 50 मूविंग एवरेज साइडवेज या नीचे की ओर आ रहा है तो ये आपको अर्ली सिग्नल देगा कि फिर मार्केट को नीचे जाना है। लेकिन अगर इसी तरह से ये अप ट्रेंडिंग ही रहता है निफ्टी में 50 मूविंग एवरेज, तो तब तक तो मार्केट को ऊपर ही जाना है। ये आपको अर्ली सिग्नल देगा 50 मूविंग एवरेज। यहाँ पे डाइवर्जेंस बना हुआ है, लेकिन अभी जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस में, अगर ये गैप अप ओपन होता है इस हाई के ऊपर में 23,695 के ऊपर में गैप अप ओपनिंग होता है और ग्रीन कैंडल बनता है पहले 5 मिनट में, तो ये फिर नलीफाई हो जाएगा, इसके ऊपर ही जाएगा। लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद अगर 5 मिनट चार्ट में पहला कैंडल रेड बनता है, शूटिंग स्टार जैसे बनता है इस तरह से, तो फिर वो बियरिश भी हो सकता है आपको। इसलिए इस चीज़ पर बहुत केयरफुल रहना होगा। और मैं आपको बता दूं, मैं किसी तरह के बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। मैं सिर्फ चार्ट पर बात करता हूं, एनालिसिस की बात करता हूं। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें, नहीं तो भारी नुकसान आपको होगा। तो इसमें देखिए अगर ये जो इमीडिएट सपोर्ट है 23,588 का, ये अगर टूटेगा तो आपको फिर ये जो स्विंग लो है 23,469 का ये लेवल देखने को मिलेगा। ये दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन अगर ये 23,469 भी ब्रेक करता है नीचे की ओर, तो फिर से आपको ये लेवल 23,300 या 23,350 के आसपास का रेंज देखने को मिलेगा। इसके नीचे होने से तो बहुत नीचे
जाएगा तो वो कल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जिनको एलियट वेव के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को ध्यान देना है, जानना है, तो पिछले 2 वीडियोस को आप देखिएगा लॉन्ग फॉर्म का, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया निफ्टी की बात। अब मैं आपको निफ्टी बैंक के 5 मिनट चार्ट को थोड़ा देर के लिए बताता हूँ। इसमें भी आपको सेम वही कंडीशन है जो निफ्टी 50 में है। रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, मूविंग एवरेज 50 अप ट्रेंडिंग है, मतलब दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहा है। मूविंग एवरेज 50 कह रहा है कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए और ये डाइवर्जेंस कह रहा है प्राइस को नीचे आना चाहिए। तो कल अगर इस हाई के ऊपर गैप अप ओपनिंग होता है और ग्रीन कैंडल बनता है, ध्यान रखिए ग्रीन कैंडल पहला, तो फिर ये ऊपर कुछ देर तो जरूर जाएगा। टिकेगा या नहीं टिकेगा ये आपको देखना होगा। और दूसरा, ये 50 मूविंग एवरेज का ट्रेंड और लेवल देखिएगा। अगर ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस नहीं जाता है तब तक इसको बुलिश मानिए, इसके ऊपर ही टिका रहता है तो ये बुलिश रहेगा। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर ये जो यहाँ से यहाँ का अप मूव है वो रिवर्स हो गया है। अब देखिए सेंसेक्स में भी ये 5 मिनट का चार्ट ही मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। सेंसेक्स में भी देखिए ये प्राइस ने हायर हाई बनाया और एट द सेम टाइम आरएसआई ने लोअर हाई बनाया। रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस, लेकिन मूविंग एवरेज 50 ने अब ऊपर की ओर जो है अपना मूव रखा है, ये अप ट्रेंडिंग है। तो फिर वही बात जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको बताया, जब तक प्राइस इसके ऊपर में टिका रहता है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर में तो बुलिश रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको मालूम है कि कहाँ कहाँ आपको ये पहला सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट, इतना तो कल अकेले नहीं टूटना चाहिए। ये फिर नीचे तीसरा सपोर्ट, ऊपर आप रेजिस्टेंस इसी तरह से चार्ट में देखिए ये है, उस सबसे शुरू में तो ये है। अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो इसके ऊपर हो सकता है, तो ये इमीडिएट आपको रेजिस्टेंस है, फिर ये है। तो ये चार्ट में आप इजीली देख सकते हैं। आप निफ्टी मिड कैप को देखते हैं, मिड कैप में भी लगभग वैसा ही है, हायर हाई एंड ये इक्वल और लोअर हाई है, बेरिश डाइवर्जेंस है, लेकिन मूविंग एवरेज 50 बता रहा है कि अभी ट्रेंड अप है। तो जब तक इसके नीचे प्राइस नहीं आता है, कल यहाँ ऐसे हो सकता है, तो जिस लेवल में भी रहेगा डायनामिक होता है, उसके नीचे जब तक प्राइस नहीं टूटता है तो ये कंफर्म नहीं करेगा कि वीकनेस इसमें आया है। उसी तरह से देखिए निफ्टी स्मॉल कैप में आपको रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, हालांकि अभी ये बहुत कंफर्म नहीं है। ये रेजिस्टेंस लेवल्स हो जाएगा, चार्ट में आप लकीर खींच सकते हैं अपने से। ये जो लो है ये लो, और इसके बाद ये लो सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके पहले 50 मूविंग एवरेज का डायरेक्शन और लेवल देखना होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है प्राइस के द्वारा तो ये फिर बेरिश होगा, अगर इसके ऊपर ही जाता है तो ये फिर बुलिश होगा इंट्राडे में। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, मार्केट को समझने में। हालांकि मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल है, ईरान वार में बहुत तरह की चीज़ें सामने आती हैं, न्यूज़ उस पर मार्केट रिएक्ट भी करता है, तो इजी नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल जो सीन है अभी बुलिश कंफर्मेशन नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो इंतज़ार करें। ट्रेडर्स जो है लाइव मार्केट में चार्ट को ध्यान देखकर अपने हिसाब से बाय या सेल कर सकते हैं। ये मार्केट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो वोलेटिलिटी को हैंडल करना जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।